बस मेरे ख्याल आगे जितने आने थे 22 स्टूडेंट्स हो गए हैं। एक छोड़ गया 21। चलो तो ये बेटा ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको कंप्यूटर में कौन कौन से लेक्चर मिल गए बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे, क्या क्या कर लिया। सिलेबस है आपके पास? कोई बच्चा बोले। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, सिलेबस मैं आप शेयर कर दूंगा इसके बाद, क्लास के बाद। तो उसमें 3 यूनिट हैं आपके कंप्यूटर की, ठीक है। अभी तक आपको वीडियो लेक्चर भेज रहे थे हम, तो वो वीडियो लेक्चर देखते थे आप? बताओ। अरे बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। हाँ बताओ बेटा। सब देखी थी वीडियो। अच्छा, तो बात ये है, एक्चुअली मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं अब आपको इस ऑनलाइन क्लास में कहाँ से शुरू करूँ समझाना। आपको कितना आ गया, या किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आई बात, तो फिर मुझे वो बताओ। देखो, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से लेकर, क्योंकि आपके लिए ये फर्स्ट कोर्स है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर का, है ना। तो कंप्यूटर की सारी इंट्रोडक्शन है इसमें, हिस्ट्री है, जनरेशन है, आपका ब्लॉक डायग्राम है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये तो है फंडामेंटल्स। तो ये आपको क्लियर है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है कंप्यूटर के बारे में? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो कंप्यूटर के बाद अब आ जाता है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लेक्चर भी आपको मिल गए होंगे। हार्डवेयर क्या है कि वो सारे कंपोनेंट, ये मैं जरा रिवाइज करवा रहा हूँ आज आपको। आज का जो अपनी क्लास है ये फर्स्ट इंटरेक्टिव क्लास है ऑनलाइन मोड की, तो इसमें एक तरह से आपकी रिवीजन सी हो जाएगी। और किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आई हो बात, तो वो उसमें अभी मेरे को बोल दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। एक आप ही आप बोल रहे हो बेटा सुनील, है ना, और तो सारे चुप बैठे हैं, पता नहीं लग रहा कि वो सुन भी रहे हैं या ऐसे ही लॉग इन करके अटेंड करके इधर उधर हो गए। कोई और बच्चा बोले जो सुन रहा हो मेरी बात। सुन रहे हैं यस सर। सर। यस हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब कंप्यूटर क्या था, एक बेटा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 काम कर सकता है, ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शन और डाटा इनपुट के तौर पे रिसीव कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कि जो इंस्ट्रक्शन जो हमने उसको इनपुट की है, पास ऑन की है, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो उस डाटा को ऑपरेट कर सकता है। आ जाओ। उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस डाटा को ऑपरेट कर देगा। और तीसरा काम क्या करेगा कि ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमें किसी आउटपुट डिवाइस पे दिखा देगा। तो इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस यूज होंगे, आउटपुट डिवाइसेस यूज होंगे, और एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो यूज होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डिटेल में हम जाएंगे तो हमारे को आगे फर्दर 3 यूनिट मिलेंगी उसके अंदर। कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा बच्चा?
सीपीयू के अंदर 3 यूनिट कौन कौन सी मिलती हैं? बताओ, किसी को मालूम हो तो। इनपुट यूनिट सर। सिमरन बताओ, सिमरन कंबोज। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ना बेटा, 2 यूनिट आपने सही बताई, कंट्रोल यूनिट ठीक बताई। आ जाओ। एक सर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो 3 यूनिट होती हैं सीपीयू के अंदर। कौन कौन सी हैं? एक तो है कंट्रोल यूनिट और एक है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये 2 वर्ड को मिलाकर ही ये यूनिट बनी है। मतलब इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होंगे और लॉजिकल ऑपरेशन भी होंगे। और तीसरी यूनिट कौन सी है? मेमोरी यूनिट। तो 3 यूनिट है। जो मेमोरी यूनिट है वो कौन सी मेमोरी रिप्रेजेंट करती है, कौन सी मेमोरी बताती है वो? बोलो। मेमोरी यूनिट जो है वो कौन सी मेमोरी को बताती है? कोई बच्चा बताए मुझे, किसी को पता है तो। कौन सी बेटा? रैम और रोम, हार्ड डिस्क हाँ, और रोम। नहीं, हाँ, हार्ड डिस्क नहीं होती बेटा। जो मैं इसके अंदर सीपीयू की जो यूनिट है ना, जो मेमोरी वाली यूनिट है सीपीयू की, उसके अंदर हार्ड रोम। डिस्क, हाँ, हार्ड डिस्क नहीं होती। उसमें बेसिकली तो रोम भी नहीं होती, है ना। रोम भी एक अलग तरीके से परमानेंट स्टोरेज वाली मेमोरी ही है, बस वो रीड ओनली है इसलिए उसको रोम बोल दिया। तो जो इसके अंदर जो यूनिट जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट, उसमें कौन सी मेमोरी होती है? सिर्फ एक मेमोरी। कौन सी है वो? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल क्यों बोलते हैं इसको? वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? वोलाटाइल का मतलब है जो वोल्टेज पे डिपेंड करे, मतलब लाइट पे डिपेंड करे। ऐसी मेमोरी जिसके कंटेंट्स, जिसके ऊपर जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो लाइट पर डिपेंड करती है। जैसे ही लाइट जाएगी तो उसके ऊपर लिखे हुए जो कंटेंट्स हैं वो अनरिकवरेबल हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, दोबारा से हम उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है ना। तो मेन मेमोरी कह दो उसको, वोलाटाइल कह दो। दूसरी यूनिट कौन सी बताई थी मैंने? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करती है कि हमारे दिमाग में, जैसे हम इसको अपने दिमाग से एक एनालॉजी करें, कोरस्पोंडेंस करें, तो हमारा जो ब्रेन है एक तरह से वो सीपीयू है। ठीक है ना। पूरा ब्रेन, पूरी जो हमारी खोपड़ी है, पूरा सिर है, वो सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर 3 यूनिट हैं, 3 अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करेगी कि भाई हमारे दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन, पहले तो लॉजिकल कैलकुलेशन समझो। लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होती है? लॉजिकल कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन है जिनका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। ठीक है ना। ऐसी कैलकुलेशन लॉजिकल कैलकुलेशन है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा वो लॉजिकल स्टेटमेंट कहेंगे उनको। जैसे मैं आपको ये कहूं भाई 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 4, भाई 3 4 से बड़ा है। अब मैंने एक ये स्टेटमेंट बोल दी। अब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। मतलब हम कहेंगे फॉल्स है जी, आपने गलत बोला है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनके आंसर, जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आए, ऐसी स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाती हैं। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि 3 इज लेस देन 4, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, यू आर ट्रू, योर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी कैलकुलेशन या जिनकी इवेल्युएशन ट्रू या फॉल्स में हमें मिले, ऐसी स्टेटमेंट लॉजिकल कैलकुलेशंस
लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो कंप्यूटर में या हमारे दिमाग में ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करने की काबिलियत है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करने की काबिलियत है। अब आप देखो डिफरेंस देखना आप जरा। अब कैलकुलेटर है और कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटर भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन कैलकुलेटर सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, कंप्यूटर अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी कर लेगा। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब कि अगर हम उसको कोई लॉजिकल स्टेटमेंट दें तो वो उसका आंसर निकाल सकता है, उसके जवाब में हमें ट्रू या फॉल्स बता सकता है कि भाई आपने ये ट्रू स्टेटमेंट दी है मुझे या फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट दी है। समझ रहे हो क्या? हेलो बताओ, मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ बेटा, तो मैं अब आपको ये बता रहा था कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या हुआ। अब कैलकुलेटर में आप लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये मेजर डिफरेंस ध्यान रखना इसका। कैलकुलेटर में लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। कैलकुलेटर में ये नहीं लिख सकते भी 3 ग्रेटर देन 4 और फिर उसको एंटर मारो तो आपको कैलकुलेटर जो है ना स्क्रीन पे दिखा दे कि जी हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन कैलकुलेटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की क्वालिटी समझ में आई आपको एक। और इन्हीं कैलकुलेशन के इस जो ये लॉजिकल एबिलिटी है उसकी कंप्यूटर की, इसी के बेस पे हम जितना स्पेस एक्सप्लोरेशन है, डीप स्पेस में हमने अपने ये सैटेलाइट और वो भेज रखे हैं, नासा ने भेज रखे है ना, जो पूरे सौर मंडल से भी आगे निकल गए, बाहर निकल गए, तो उनमें कौन से कंप्यूटर फिट हैं? यही कंप्यूटर फिट हैं, वो लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। भाई आपको जो है ना मौके की सिचुएशन देख के वो उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है ना आगे एक एक पत्थर आ रहा है, एक चट्टान आ रही है, तो भाई उससे बचना है। तो चट्टान आ रही है, यस या नो, ऐसी कैलकुलेशन वो अपने सेंसर से सिग्नल लेके कर सकता है। तो वो करेगा तभी तो आगे बात बनेगी ना। तो कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि वो लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे और फिर उनके बेसिस पे आगे क्या करना है वो उस स्टेप को पूरा करे। मतलब कि इसको एक्चुअल में तो हम कंप्यूटर साइंस की जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना उसमें हम बोलते हैं ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये ब्रांचिंग का मतलब कि आपने किसी पॉइंट पर डिसीजन लिया और डिसीजन में यस या नो हुआ, तो यस अगर हुआ तो आपने ये काम करना है, नो हुआ तो आपने ये काम करना है। ठीक है ना? तो ये काम कंप्यूटर भी कर सकता है। जैसे आपको घर में कहें कि बेटा जो है ना जा दुकान से वो ले आ, ब्रेड ले आ, है ना, तो भाई कौन सी लानी है कि जी बोन की ब्रेड लानी है। तो फिर आपको जाते जाते ये भी कह दिया कि भाई अगर बोन की ना मिले तो फिर ब्रिटानिया की ले आइयो। तो अब आपने वहां जाके डिसाइड करना है कि भाई ब्रेड है, हाँ जी है, ब्रेड कौन सी है भाई, बोन की है ना जी, बोन की तो नहीं है, अच्छा बोन की नहीं है तो फिर ब्रिटानिया की दे दे। तो आप ये काम करते हो ना, तो ये आपने लॉजिकल डिसीजन लिए हैं, इनको लॉजिकल डिसीजन बोलते हैं। तो आपने वहां मौके पर लॉजिकल डिसीजन लिए हैं। ऐसे ही कंप्यूटर इन लॉजिकल डिसीजंस को ले सकता है, उसमें ये काबिलियत है। वो डिसाइड करके भी 3 ग्रेटर देन 4 यस है या नो है, तो अगर यस है तो मैंने क्या करना है आगे, और नो है तो मैंने क्या करना है। तो ऐसा काम ये कर सकता है आपका कंप्यूटर। तो ये सारा काम किससे होता है? मेमोरी में इसमें सीपीयू में कौन सी यूनिट है ऐसा काम करने के लिए? एएलयू, उसको एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, और तीसरी यूनिट सबसे पहली यूनिट है, शुरू में समझानी चाहिए थी, वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है? कंट्रोल यूनिट तो ओवरऑल मैनेजर है। मैनेजर का मतलब कि उसने तो सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है। अब कैसे कंट्रोल करती है भाई कंट्रोल यूनिट? कोई उनको बोल के तो कहती नहीं, इन कीबोर्ड है या माउस है या जो आपका मॉनिटर है या प्रिंटर है, तो उनको आवाज दे के कहे कि भाई तुम ये करो तुम वो करो। तो वो कैसे कंट्रोल करती है? तो वो सिग्नल देती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करती है, तो वो सिग्नल वहां पहुंचते हैं और वो डिवाइस वैसे ही काम करता है। सिग्नल पर ही सारा कंट्रोल चलता है, सिग्नल के बेसिस पे।
इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बोला गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये यस कंप्यूटर, सर। हाँ, तो ये आपको थोड़ी सी आज मैंने कंप्यूटर की एक तरह से इंट्रोडक्शन दी है, समझाई है कंप्यूटर का डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर क्या होता है। तो इसके बाद फिर इसमें आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। भाई आपके पास कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जिनकी मदद से आप डाटा इनपुट करते हो, कोई इंस्ट्रक्शन है या डाटा है उसको इनपुट करते हो। तो इनपुट डिवाइस बताओ जरा कोई एक दो, कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, लाइट कीबोर्ड, पेन। वेरी गुड, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है। अच्छा, इसके अलावा और बताओ कोई। उसके बाद joystick, जॉयस्टिक है, वेरी गुड। ऑडियो में इनपुट डिवाइस, स्कैनर, हाँ, स्कैनर भी हो गया। ऑडियो में आवाज किससे जाएगी? आवाज किससे इनपुट होगी? माइक, माउस। माइक सर। माइक से। तो माइक हो गया इनपुट डिवाइस, है ना? तो हर एक इनपुट डिवाइस अलग अलग, हाँ, अलग अलग फॉरम में जो हमारे सिग्नल हैं, जो इनपुट डाटा है, वो एंटर करवाता है। अब माइक कैसे फॉरम में एंटर करवाएगा हमारे सिग्नल को? उसको एनालॉग बोलते हैं। वॉइस जो है वो एनालॉग फॉरम में सिग्नल जनरेट करती है, तो वो एनालॉग फॉरम में एंटर करवाएगी हमारा जो डाटा है। वॉइस क्या है? हमारी आवाज क्या है? डाटा है, कंप्यूटर के लिए डाटा है सारा, ठीक है ना? तो वो डाटा एंटर करवाएगी एनालॉग फॉर्म में। हाँ, उसके सिग्नल कैसे होंगे? हमारे वॉइस के एनालॉग होंगे। और जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड कैसे एंटर करवाएगा? वो डिजिटल फॉर्म में एंटर करवाएगा, तो वो डिजिटल फॉर्म में डिजिटल हो गया डिवाइस वो। ऐसे ही स्कैनर जो है, स्कैनर भी उसको डिजिटाइज करने के बाद ही उसको एंटर करवाता है, क्योंकि वो जो फोटो है या जो पेज है जिसकी आपने स्कैनिंग की है, इमेज, तो वो तो एक तरह से एनालॉग फॉर्म में है, लेकिन उसकी डिजिटाइजेशन करने के बाद फिर उसको एंटर करवाएगा। तो जितने, अब मेरा मतलब कि अलग अलग डिवाइसेज हैं, जितने भी हैं डिवाइसेज, वो अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद जो उनका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि भाई वो यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें हमारी मदद करते हैं। भाई हम अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को कंप्यूटर में पहुंचा सकें, सीपीयू में पहुंचा सकें, ठीक है? फिर आउटपुट डिवाइसेज आ गई। आउटपुट डिवाइसेज वो हो गए जिससे कि कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होगी। वैसे तो इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा है, हम जो एंटर कर रहे हैं वो भी हमें स्क्रीन पर दिखता है। अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुई वो इंफॉर्मेशन, तो वो भी दिखाई दे रही है। प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ऐसे डिवाइसेज जिनकी मदद से हम, जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, उसमें से क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए आ रही है, उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या उनको पढ़ सकते हैं। ऐसे डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज कहलाएंगे, ठीक है? तो इनपुट डिवाइसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा सारा, ये आपको दिए हुए हैं सारे लेक्चर। मैं तो सिर्फ एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी आज, ठीक है ना? एक तरह से आपका माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलने लग जाए, इसलिए मैं आपको दोबारा से इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन हो कि जी आपने ये क्या बता दिया है, ये हमें समझ में नहीं आया, तो वो मेरे से पूछ लेवे, ठीक है? अच्छा, तो इनपुट डिवाइस मैंने समझा दिए। सीपीयू का मोटा मोटा सा आपको 3 यूनिट कौन सी होती हैं वो बता दी, और फिर आउटपुट डिवाइस बता दिए। तो कंप्यूटर की एक तरह से हार्डवेयर के तौर पे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है। तो अब ये तो सिर्फ हार्डवेयर है, अभी तक जो तुमने बताया है हार्डवेयर बताया है। हार्डवेयर क्या है? वो सारे डिवाइसेज, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हम कंप्यूटर के तौर पे जिनको हम देखते हैं या जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर में जितने इनपुट डिवाइस हैं वो भी हार्डवेयर हैं, जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो भी हार्डवेयर हैं, जो आपका मेन कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, सीपीयू है, जो उसका कैबिनेट है, जो मॉनिटर है, ये सारा का सारा हार्डवेयर है, ठीक है?
और हार्डवेयर के बाद अब आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में अब मैं आपको कल बताऊंगा, कल वाले लेक्चर जाऊंगा सॉफ्टवेयर का मोटी मोटी बातें, और फिर हम उससे आगे और चलेंगे। तो बस आज मैंने आपको इतना ही बताना है, लेक्चर मेरा इतना ही है। तो इसके बाद फिर मेरी अगली क्लास भी है, उसमें भी बोलना है मैंने 40 मिनट तक। तो अब आप मेरे से कुछ पूछ लो, कुछ पूछना है, कुछ आपको डाउट हो, कुछ समझना हो, वो मुझे बताओ। सुन तो रहे थे मेरा लेक्चर? अरे बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, अब आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो, और नहीं तो फिर मैं ये क्लास सर इसके। वीडियो के लिंक भेज देना। बेटा सर वीडियो के लिंक दोबारा से भेज देना। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको लेक्चर का, ये बस इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। या हो सकता है मेरी अब इसके बाद, तो पहले मैं दूसरी क्लास लूंगा, अपनी फाइनल वालों की है, बाद में कर दूंगा। तो आज दोपहर तक हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा वीडियो अपलोड। सर इस वीडियो के नहीं कह रहा, वो जो पहले आपने सर ग्रुप में वीडियो डाली थी ना उसके कह रहा सर। अच्छा अच्छा, पहले वाले वीडियो मिले नहीं आपको? सर मिले वो ढूंढने वाले हैं, ये क्या बात है। तो टाइम लगेगा सर। चलो वो मैं लिंक देख लेता हूँ। वो केवल उन्होंने भारत भूषण सर ने बनाए थे, तो उनको मैं देखता हूँ, पूछता हूँ। वैसे तो सभी को ही भेजे सर गए ग्रुप थे। में ही ना फॉरवर्ड कर देना आप। हाँ, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, वो वीडियो भी करवा दूंगा, और ये अपने आज वाली भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके ओके सर। सर। चलो ठीक है बेटा, बंद करें क्लास अब? जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ, कल भी इसी टाइम लगेगी, 1 बजे। 3 दिन लगेगी आपकी कंप्यूटर की क्लास। फर्स्ट 3 डेज, मेरी क्लास बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट 3 डेज लगेगी, और टाइम 1 बजे का ही होगा, और लिंक आपको मैं शेयर कर दिया करूंगा 1 बजे से। ठीक है ओके सर। बेटा, ओके सर। ओके बाय।